आज जो मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड्स लेके आया हूं वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड्स ने इंडिया के सारे म्यूचुअल फंड्स को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स है। अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में इन तीनों म्यूचुअल फंड ने 35% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, दोबारा सुनिए, 35% का रिटर्न पिछले 1 साल में। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो एफडी में अपना पैसा रखते हैं, पीपीएफ में अपना पैसा रखते हैं या सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो इन म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न सुन के उनको भी झटका लग सकता है, क्योंकि एफडी में पैसे लगाने वाले लोग कभी भी 6 या 7% से ज्यादा नहीं सोचते। उनकी सोच वहीं खत्म हो जाती है। आगे आने वाले टाइम पे सिर्फ 2 ही तरह के लोग बचेंगे, या तो अमीर या तो गरीब, क्योंकि मिडिल क्लास की छुट्टी होने वाली है। चाहे महंगाई और टैक्स कितने भी बढ़ जाए, अमीर फिर भी दे देगा, और गरीब को ना ही कोई टैक्स देना होता है और उसके खर्चे भी कम है। वहीं अगर मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास के खर्चे और इच्छाएं अमीरों जैसी है और कमाई गरीबों जैसी। यही रीजन है कि मिडिल क्लास गायब होने वाला है। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने पैसों को काम पे लगाओ। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडिया के टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स, जिसमें आप सिर्फ 100 रुपया महीना, 500 रुपए महीना या 1000 रुपए महीना लगाकर करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन हाई रिटर्न्स के साथ आता है हाई रिस्क, और मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि आपको कितने पैसे लगाने पर कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे 100 रुपया महीना लगाने पर कितना मिलेगा या 500 रुपए महीना लगाने पर कितना रिटर्न मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे चैनल को इससे बहुत हेल्प होती है। एक जरूरी बात, ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए रिसर्च करके और एक्सपर्ट की एडवाइस लेके ही पैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके पैसे बहुत कीमती हैं। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले म्यूचुअल फंड की, जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। क्वांट स्मॉल कैप फंड वो फंड है जो आपके पैसे स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनकी मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम है। इस फंड की स्ट्रैटेजी ये है कि ये उन कंपनीज को ढूंढता है जिनकी मार्केट कैप अभी तो कम है, लेकिन फ्यूचर में उनका पोटेंशियल और डिमांड जबरदस्त हो सकता है। अब आते हैं इसके रिटर्न्स पे। पिछले 1 साल में इस फंड ने करीबन 40% का रिटर्न दिया है। जी हां, करीब 40% का रिटर्न। और पिछले 3 साल में इस फंड ने 52% का रिटर्न दिया है, 52%। और पिछले 5 साल में इस फंड ने 29% का रिटर्न दिया है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये सब फिगर्स मेरे नहीं हैं, आप खुद इंटरनेट पे जाके ये फिगर्स चेक कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्मॉल कैप फंड में इतना ज्यादा रिटर्न कैसे मिलता है, 35-40% 1 साल में, लेकिन कैसे और इतना हाई रिस्क क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि स्मॉल कैप कंपनीज का बीटा ज्यादा होता है। अब आप सोचेंगे बीटा क्या होता है? बीटा होता है वॉलेटिलिटी, यानी इनका स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाता है। ये स्टेबल नहीं होता लार्ज कैप की तरह। जैसे अगर आप लार्ज कैप का एग्जांपल लेंगे रिलायंस का, तो उसका स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता है। ये नहीं कि आज 1000 रुपए का स्टॉक है कल 5000 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आज 1000 का है तो कल 1050 का हो जाएगा, 1025 का हो जाएगा। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आज 100 का है तो कल वो स्टॉक सीधा का सीधा 500 का भी हो सकता है। इसलिए अगर आप इस फंड में कैलकुलेट करके और रिसर्च करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको बड़ा फायदा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस फंड का टोटल एसेट साइज है 5565 करोड़, और इस फंड में आप मिनिमम 1000 रुपए महीने से एसआईपी कर सकते हैं, सिर्फ 1000 रुपए महीना। अब आते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो पे कि आखिर ये फंड आपके पैसे लगाता कहां है। इस फंड ने आपके पैसे कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में लगा रखे हैं, जिनकी इनकी 9.53% है, यानी 530 करोड़ रुपए इन्होंने एचडीएफसी में लगा रखे हैं। रिलायंस जैसी कंपनी में भी इनके पास 9.50% इन्वेस्ट कर रखे हैं, यानी 528 करोड़ रिलायंस में भी कर रखे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 340 करोड़ इन्वेस्ट कर रखे हैं। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कंपनी नमकीनें बनाती है, उसमें भी इन्होंने 173 करोड़ लगा रखे हैं। पंजाब नेशनल बैंक में भी इन्होंने 144 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये थी इनका पोर्टफोलियो कि इन्होंने आपके पैसे कहां इन्वेस्ट किए हैं। अब आते हैं म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर
कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि आपको कितना पैसा लगाने पर कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप इस फंड में सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, यानी SIP करते हैं, और इसका इंटरेस्ट रेट हम 22% ले रहे हैं। हालांकि इसका इंटरेस्ट रेट पिछले 1 साल में 35% से ज्यादा का दिया है और पिछले 3 साल में 53% का रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी हम इसका एक एवरेज रिटर्न कम करके 22% ले रहे हैं और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ 1000 रुपए महीना। तो सिर्फ 1,20,000 लगाने पर आपको 4,35,000 का अमाउंट मिलेगा, यानी आपके पैसे 4 गुना हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कंपाउंडिंग की पावर। वही अगर आप इसका टाइम पीरियड 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर देते हैं तो सिर्फ 2,40,000 रुपए लगाकर आपको 42 लाख से ज्यादा का अमाउंट मिलेगा। जी हां, 42 लाख से ज्यादा का अमाउंट सिर्फ 2,40,000 लगाकर। वहीं अगर आप 1,000 से बढ़ाकर 3,000 कर देते हैं हर महीने, जो कर सकते हैं 22% 20 साल के लिए, तो सिर्फ 7,20,000 पे अमाउंट इन्वेस्ट कर आपको 1,28 लाख का अमाउंट मिलेगा। अब आते हैं अपने सेकंड फंड पे, जो है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस फंड के बारे में सुना आप बहुत लोगों ने होगा, लेकिन इसकी पावर कम लोगों को ही पता है। जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप फंड भी आपके पैसे स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगाता है, यानी उन्हीं कंपनीज में लगाता है जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होती है। अब आते हैं इस फंड के रिटर्न्स पे। पिछले 1 साल में इस फंड ने 39% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, विच इज एक्सीलेंट। और पिछले 3 साल में इस फंड ने 43.67% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में इस फंड ने 18.37% का रिटर्न दिया है। इस फंड के टोटल एसेट साइज की बात करें तो वो है 18,999 करोड़, विच इज मैसिव। इस फंड में आप मिनिमम सिर्फ 100 रुपए महीने से ही SIP कर सकते हैं, सिर्फ 100 रुपए महीना। अब आते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो पे, यानी इस फंड ने आपके पैसे कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस फंड ने सबसे ज्यादा पैसे सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो है 4.84%, यानी 919 करोड़। उसके बाद इस फंड ने सेकंड नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो है 4%, यानी 777 करोड़। थर्ड नंबर पे है बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि एक बहुत फेमस कंपनी है, उसमें इन्हें 3.71% इन्वेस्ट किए हुए हैं, यानी 704 करोड़। उसके बाद इन्होंने फिटसोर्स सॉल्यूशंस, IDFC लिमिटेड, जो कि बहुत एक मशहूर बैंक है, एक्सेट्रा। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.77%। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि एक्सपेंस रेशियो एक फीस होती है जो आपसे AMC चार्ज करता है आपकी तरफ से म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए। अब आते हैं अपने आखिरी फंड पे, जो है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज का भी फोकस स्मॉल कैप कंपनीज में ही है। ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी तो छोटी हैं, लेकिन वो आगे चल के अपने सेक्टर में लीडर्स बन सकती हैं। अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न्स की। पिछले 1 साल में इस फंड ने 36.5% के करीब का रिटर्न दिया है, विच इज एक्सीलेंट। पिछले 3 साल में इसने 43% के करीब का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 16.5% का रिटर्न दिया है। इस फंड का टोटल एसेट साइज है 8,576 करोड़, विच इज गुड। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपए महीने से ही SIP कर सकते हैं। अब आते हैं इसके पोर्टफोलियो पे। फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज्यादा पैसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो है 5%, यानी 433 करोड़। सेकेंड, इसने ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखे हैं 3.95%, जो है 338 करोड़। उसके बाद इसने कंपनीज लाइक दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, करूर व्यास्य बैंक, ICICI बैंक लिमिटेड में भी 2.46% कर रखे हैं, कल्याण ज्वेलर्स, ज्योति लैबोरेटरी, CCT प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.82%। अब बात करते हैं टैक्स की। अगर आप अपने पैसे 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपको 15% फ्लैट टैक्स देना होगा अपने रिटर्न्स। लेकिन अगर आप अपने पैसे 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा अगर आपका रिटर्न 1 लाख से ऊपर जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में। ये थे कुछ बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, विच इज मनी राय।